हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में, कंपनियों के बारे में, जो सुबह बाजार ओपन होने के दौरान काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएंगी। एएसएम लिस्ट का सर्कुलर भी आया है। अमेरिका से ईरान हमले को लेकर कुछ बड़े अपडेट देखने को मिले हैं, खबरें सामने आई हैं। सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। वीडियो की शुरुआत होगी डाउ जोन्स से, यानी कि अमेरिका के बाज़ारों से। अमेरिका के बाज़ारों में प्रेशर है, 300 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। कह सकते हैं लगभग 1% के आसपास की गिरावट है। हालांकि निचले लेवल से यहाँ पर रिकवरी देखने को मिली। नैस्डैक में भी हम लोगों को काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अमेरिका में हम लोगों को एक इवेंट भी देखने को मिला। वहाँ का महंगाई दर का डेटा आया, यूएस का इन्फ्लेशन आया, 2.4% रहा है फरवरी का मंथ में। हालांकि अनुमान के आसपास है जितना अनुमान रखा गया था। हालांकि फेडरल रिजर्व लॉन्ग टर्म में 2% के इन्फ्लेशन का टारगेट रखकर चल रहा है, तो कह सकते हैं उसके मुताबिक थोड़ा सा डेटा बढ़कर आया है। तो इसका भी रिएक्शन अमेरिका के बाज़ारों पर है। साथ ही हम लोग को दोस्तों कुछ खबरें देखने को मिले। फिर से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया है। इनकी तरफ से कहना है कि प्रैक्टिकली नथिंग लेफ्ट इन ईरान टू टारगेट, वॉर विल एंड एनी टाइम आई वांट। इनका कहना है कि अमेरिका की तरफ से कहना है कि ईरान में अब टारगेट करने के लिए कुछ नहीं बचा है, ये जब चाहें तब युद्ध समाप्त कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान देखने को मिला है। आज के दिन दोस्तों, ये आज के दिन बयान आया, वेडनेसडे, देख सकते हैं आप लोग। हम लोग को एक दोस्तों एक न्यूज़ चैनल पर इन्होंने इंटरव्यू के दौरान ये बयान दिया, तो इस बयान के बाद थोड़ी सी रिकवरी डाउ जोन्स में देखने को मिली। लेकिन जैसे एक दो दिन पहले जो खबर आई थी उसके बयान के बाद तो अच्छा खासा मोमेंटम रहा, तो उस तरीके की रिकवरी तो देखने को नहीं मिली है। साथ ही यूएस के इस बयान के बाद में ईरान की तरफ से भी हम लोगों को एक न्यूज़ देखने को मिली। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ से 1 लीटर तेल भी ये पास नहीं होने देंगे। और इनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि दुनिया को अब $200 प्रति बैरल के क्रूड लेने के लिए अब तैयार होना चाहिए। यानी कि इनका सीधा सीधा ये कहना है कि $200 प्रति बैरल तक क्रूड के प्राइस जा सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं दोस्तों एक काफ़ी चौंकाने वाला कमेंट देखने को मिल रहा है। साथ ही इंडियन माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरफ से इन्होंने रिलीज करने के लिए दोस्तों सहमति जताई है। 400 मिलियन बैरल ऑयल ये दोस्तों इट्स स्ट्रेटेजिक रिजर्व से ये एक तरीके से रिलीज करेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं इम्पोर्टेंट खबर देखने को मिली। साथ ही अगर क्रूड ऑयल की बात की जाए तो ये सारे जो बयान देखने को मिले उसके बाद भी हम लोग को क्रूड ऑयल लगभग 4 साढ़े 4% की तेज़ी में ही देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कह सकते हैं अभी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा हम लोग को दोस्तों वोलेटाइल ही देखने को मिल रही है। अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें, भारतीय बाज़ारों को लेकर क्या आकलन देखने को मिल रहा है, तो देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी हम लोगों को अभी भी लाल निशान में ही देखने को मिल रहा है। अमेरिका के बाज़ार लेट नाइट तक चलेंगे। अमेरिका में कुछ और भी बड़ी खबरें आ सकती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारे बाज़ार के ऊपर रिएक्शन देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है खबर पल पल में बदल रही है, तो आप लोगों को खबरों को लेकर काफ़ी अलर्ट रहना है। अब बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट खबर के बारे में। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से एक रिपोर्ट देखने को मिली। इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 12 महीने के अंदर निफ्टी 29,300 पॉइंट तक जा सकता है। इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कंपनियों के जो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देखने को मिल रहे, ग्रोथ काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। डोमेस्टिक मैक्रो एनवायरनमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रहा है इंडियन मार्केट को। अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन है, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए वॉलेटिलिटी पैदा कर सकती है। लेकिन आने वाले 12 महीने में निफ्टी 50 29,300 पॉइंट तक की रैली दिखा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देखने को मिल रहा है। बात करेंगे अडानी एंटरप्राइज के बारे में। इसमें खबर आई है इसकी आर्म कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा लिया है। 99.98% की हिस्सेदारी इन्होंने कर ली है। किस कंपनी के अंदर की है? एयर वर्क इंडिया के अंदर इन्होंने दोस्तों ये हिस्सेदारी को एक्वायर किया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, इसकी वजह से अडानी एंटरप्राइज के ऊपर रिएक्शन आ सकता है। अडानी टोटल गैस समेत बाकी गैस वाली कंपनियों के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। अडानी टोटल गैस में तो आज के दिन हम लोग को सर्किट देखने को मिला, अच्छा खासा मोमेंटम रहा। एमजीएल, आईजीएल, महानगर गैस, गुजरात गैस, गेल इंडिया, इन सभी कंपनियों के ऊपर भी चाहें तो फोकस रख सकते हैं। अभी ये जो क्राइसिस देखने को मिल रहा है, इन कंपनियों में काफ़ी हलचल देखने को मिलने वाली है। कुछ और कंपनियों में खबरें आई बाजार बंद होने के बाद, जिसका रिएक्शन उनके ऊपर कल हमें देखने को मिलेगा। भारत फोर्ज के ऊपर नज़र रखनी है।
कंपनी 1600 करोड़ रुपए इन्फ्यूज करने वाली है जर्मन की आर्म कंपनी में। लॉन्च करेंगे दोस्तों ये एरोस्पेस फैसिलिटी को पुणे में। ये दोस्तों इस पर काम करने वाले हैं। तो भारत फोर्ज के लिए एक पॉजिटिव खबर है। इनके अलावा बात करेंगे केईसी इंटरनेशनल के बारे में। इस कंपनी को 1476 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। ये दोस्तों एक तरीके से देखा जाए सऊदी अरबिया की तरफ से ये इनको ऑर्डर दिया गया है। अब तक का लार्जेस्ट ऑर्डर बताया जा रहा है। तो गिरते हुए बाजार में किसी कंपनी को ऑर्डर मिलना काफ़ी पॉजिटिव है। तो केईसी इंटरनेशनल ये कंपनी फोकस में रहेगी। विप्रो में न्यूज़ देखने को मिली है, कंपनी ने मल्टी ईयर की डील साइन की है ट्रू स्टेज के साथ में। ये कंपनी रिटायरमेंट बिजनेस को मॉडर्नाइज करेगी। तो इस न्यूज़ का इम्पैक्ट भी कल के दिन विप्रो के ऊपर आ सकता है। बोरोसिल की बात करेंगे। बोरोसिल की तरफ से अपडेट देखने को मिला है कि एलपीजी की जो सप्लाई कर्व हुई है, कट की गई है। इसकी वजह से इनके कुछ प्रोडक्शन पर दो दिक्कतें देखने को मिले। जयपुर की जो इनकी यूनिट है वहाँ पर प्रोडक्शन पर थोड़ा सा दिक्कतें देखने को मिली है। तो कंपनी की तरफ से ये कहा गया है। तो इस खबर का असर इसके ऊपर भी कल के दिन पड़ने वाला है। अशोक लीलैंड में एक खबर है, कंपनी दोस्तों प्लान कर रही है 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी बैटरी पैक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। इसको लेकर कंपनी ने एक तरीके से ऐलान किया है। ऑफिशियल न्यूज़ देखने को मिली है। तो चाहे तो आप इसको भी डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। ओमनीटेक इंजीनियरिंग को 920 करोड़ का ऑर्डर मिला। तो इस ऑर्डर मिलने की बदौलत ये कंपनी भी फोकस में रहेगी। इसके ऊपर भी हमें रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। बेस्कॉम इंजीनियरिंग की बात करेंगे। इसको भी 116 करोड़ का ऑर्डर मिला है अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से। कंपनी को डेवलप करना है लोटस पार्क साउथ वेस्ट जोन के अंदर। तो ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट खबर है। 24 मंथ यानी 2 साल में इनको ये इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तो बेस्कॉन इंजीनियरिंग इसके ऊपर भी चाहे तो आप फोकस रख सकते हैं। एक कंपनी है हैटसन एग्रो, इसके ऊपर भी बाजार की नज़र रहेगी। एनसीएलटी ने अप्रूव कर दिया है मर्जर। ये दोस्तों मिल्क मंत्रा डेयरी के साथ में हैटसन एग्रो का हम लोगों को मर्जर देखने को मिलेगा। तो इस वजह से ये कंपनियां भी काफ़ी फोकस में रहने वाली हैं। बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, जो हम लोग को चंडीगढ़ की ब्रांच में 590 करोड़ का घोटाला देखने को मिला था। इसको लेकर ईडी की तरफ से रेड देखने को मिली है। 19 लोकेशन पे ये रेड हुई है हरियाणा और चंडीगढ़ में। तो ये भी एक कहीं ना कहीं अपडेट है। तो इस खबर की वजह से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हम लोग को फोकस में देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे रेडिंगटन के बारे में। रेडिंगटन के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। खबर ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इनको 230 करोड़ का नोटिस जारी किया गया था। इसको स्क्रैप कर दिया, यानी कि इस नोटिस को खारिज कर दिया गया है। तो कंपनी के लिए कहीं ना कहीं एक काफ़ी पॉजिटिव खबर है। तो रेडिंगटन इसके ऊपर भी चाहे तो आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। 8 कंपनियों को शॉर्ट टर्म की लिस्ट में ऐड किया गया है। इनके नाम पढ़ सकते हैं, अल्फा आइका इंडिया, साथ ही एरिगेटो यूनिवर्स लिमिटेड, आतिशे लिमिटेड, बजेल इंटरनेशनल, गोयनका बिजनेस एंड फाइनेंस, साथ ही आइडेंटिक्स वेब लिमिटेड, मॉडर्न थ्रेड इंडिया लिमिटेड, स्वराज ट्रेडिंग एंड एजेंसी का नाम है। शॉर्ट टर्म की लिस्ट से 9 कंपनियां बाहर भी निकली, जिनमें गरवारे हाईटेक फिल्म्स, गोकुलदास एक्सपोर्ट, लीड फाइनेंशियल सर्विस, मिलग्रे फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, पोकरना लिमिटेड, साथ ही सुखजीत स्टार्च एंड केमिकल्स, बीर कृपा ज्वेलर्स और बीटीएम लिमिटेड एक्सटी ग्लोबल इन्फोटेक का नाम है। लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट से 5 कंपनी कह सकते हैं इनके ऊपर एक्शन हुआ, जिनके नाम है हिंदुस्तान अर्बन इंफ्रा, लीड फाइनेंशियल सर्विस, वीर कृपा ज्वेलर, ब्राट लीजिंग और कोटयार्क इंडस्ट्री का नाम है। साथ ही बॉम्बे टाकीज और ओक्टल क्रेडिट कैपिटल, इस कंपनी को स्टेज 2 में डाल दिया गया है। टाइटन बायोटेक ये कंपनी, इसको डायरेक्टली स्टेज 4 में ऐड कर दिया गया है। इनके अलावा 11 कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्राइस बैंड बदले गए, जिनमें जेम एरोमेटिक्स का 5%, आइडेंटिक्स वेब का 10%, साथ ही नोबल पॉलीमर्स का 5%। इनके अलावा स्वराज ट्रेडिंग एजेंसी का 10%, विराट इंडस्ट्री का 5%, साथ ही एक और कंपनी यस तेज इंडस्ट्री, इसका 10% प्राइस बैंड कर दिया गया है। तो इन सभी कंपनियों के ऊपर हम लोग को खबरों का रिएक्शन देखने को मिलेगा। साथ ही बाकी सबसे बड़ी खबर तो युद्ध को लेकर है। जब भी युद्ध विराम की खबर आएगी तो बाजार के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था इम्पॉर्टेंट वीडियो। आपको कैसा लगा? चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं।